तो जनाब आज बात करते हैं ड्रामा सीरियल बिस्मिल की एपिसोड नंबर 11 और 12 के रिव्यू और स्टोरी की। जनाब हरीम साहिबा यानी कि उसमें मासूमा जो बनी है उनकी तो किस्मत चमक गई है। और कैसे किस्मत चमक गई है, तौकीर साहब से जो उनकी शादी होने वाली है। तो उससे पहले शादी से पहले जो उनको बहुत बड़ा अमाउंट वो ट्रांसफ़र करते हैं मनी का। उस ट्रांसफ़र से पहले जो है ना, जब वो लास्ट एपिसोड में रात को एक ऑडियो भेजती है रोमांटिक सा पोइट्री, शायराना किस्म का, और तो नुमान एजाज उनको जवाब नहीं दे पाते फ़ौरन से। लेकिन उनको जो है वो, क्योंकि उनके बेटा जो है वो जो अपने दोस्त की वजह से परेशान होता है, तो वो आधी रात को उसको कॉल करते हैं। वो सो चुकी होती हैं और इसकी अपनी जो है ना, मतलब परेशान हो रही होती है। कॉल मतलब उसको होता है कि पता नहीं वो कॉल करेंगे या नहीं करेंगे, तो वो कॉल करते हैं। ख़ैर वो सुबह बात करती हैं और तो कहते हैं कि मतलब अ, बताते हैं कि नहीं मैं भी तुम्हें मिस कर रहा था, ऐसी कोई बात नहीं है, बस मैं तुम्हें उस वक्त जवाब नहीं दे सकता था और तुम कैसे सो गई मुझसे बात किए बगैर। इस तरह वाली रोमांटिक किस्म की गुफ्तगू चल रही होती है उनकी। अच्छा, साथ साथ जो है जनाब दिखाते हैं कि चूँकि वो बहुत सारा अमाउंट जो है ट्रांसफ़र करते हैं, तो वो कहते हैं कि तुम मतलब जाओ डिज़ाइनर वगैरह के पास जाओ और कपड़े शपड़े देखो अच्छे वाले। तो कहती है वो कपड़े शप बहुत एक्सपेंसिव होते हैं। तो कहता है अरे नहीं नहीं, कोई एक्सपेंसिव नहीं होता, तुम जाओ जाके तुम देखो, तुम्हारे लिए हर चीज़ अब रीच में है। अब ऐसा नहीं है कि तुम कुछ ख़रीद नहीं सकती हो, तुम सब कुछ ख़रीद सकती हो। तो ये सीन होता है। तो वो डिज़ाइनर के जाती है, तो वहाँ पर ना मतलब जाती तो बाद में, पहले वहाँ सवेरा नदीम मौजूद होती है, रेहाम। तो वो देखती है, कहती है अरे ये आई है यहाँ पर। तो कहती है जो वहाँ डिज़ाइनर का जो आउटलेट होती है उसमें, कहती है उन लोगों से, कहती है इनसे बच के रहिएगा, ये सही बंदी नहीं है। और मेरी वीडियो देखी थी आप लोगों ने, ये जो मैंने अपलोड की थी, ये बंदी फेक है, सही नहीं है। तो कहती है वो कहती है बंदी क्या कहते हैं, मासूमा कहती है वो फेक वीडियो थी, अब डिलीट भी हो गई है। खैर ये सब होता है, इसके अलावा जो है ना वहाँ पे मतलब अच्छी खासी इंसल्ट करती है ना रेहाम। तो कहती है सुने, आज तो आपने, मतलब मैं अब आपकी एम्प्लॉई नहीं हूँ, तो आज तो आपने मेरी रेपुटेशन को ख़राब करने की कोशिश की है, लेकिन आइंदा ऐसी कोशिश मत कीजिएगा। तो कहती है क्या मतलब है तुम्हारा, और तुम यहाँ कैसे वो कर रही हो, मतलब उसको उनको होता है इतनी डिज़ाइनर, क्या बड़ी डिज़ाइनर क्या कैसे आई हुई है। तो कहती है अब मेरी और आपकी हैसियत बिल्कुल एक जैसी है। तो कहती है कोई बड़ा हाथ मारा है क्या, इस तरह कहती है उसे। और उससे कहती है मासूमा कहती है अब मैं आपको कहीं भी नज़र आ सकती हूँ, कभी भी, अब तो मैं आपको नज़र आती रहूँगी, इस तरह कहती है। खैर वो बहुत अपसेट हो जाती है, इतनी अपसेट हो जाती है कि अपने हस्बैंड और बेटे को से भी ज़िक्र करती है कि इस तरह वो लड़की मिली थी और उसने मेरे साथ बदतमीज़ी की। तो वो जो स्टेटमेंट देती है ना, वो थोड़ी-सी अजीब-सी ब देती है। वो कहती है मतलब नुमान एजाज पूछता है तो क्या हुआ था फिर? तो कहती है, वो कह रही थी नहीं, नहीं पहले मैं खरीदूँगी, मेरा पहले काम करे, कुछ इस तरह से बोलती है। तो ख़ैर ये उसने बताया, मतलब गलत इन्फॉर्मेशन दी। अ, लेकिन बाकी बातें सही वही की वही बताती है। फिर ना ये सारा सीन होता है, बेटा भी अब्बा को सपोर्ट करता है कि नहीं, मतलब वो कहते हैं भई अब उसने जॉब छोड़ दी है तो हमें उससे क्या कि वो जो भी करती फिरे। और सोच रहे होते हैं कि ओए होए! मैंने ही तो उसे डिज़ाइनर क्या भेजा था। तो ये सारा सीन होता है। फिर वो जो है ना वो कहती है मैं ना कहती है मैं ना आइंदा सोच रही हूँ कि डिज़ाइनर, मतलब मैं नहीं, मतलब मुझे नहीं होना मिलना चाहिए था ना उससे, इस तरह फेस नहीं करना चाहिए था। तो कहता है नहीं नहीं, अब तुम्हें तो ज़ाहिर है कहीं भी मिल सकती हो, ऐसे तो नहीं कि तुम किसी जगह जाओगी ही नहीं। तो ये सारी बात होती है। फिर अब्बा जो है ना इसके इस लड़की बंदी को समझाते हैं ना कि फिर से कि तुम सोच लो, पता नहीं कि मुझे सही नहीं लग रहा, तुम्हारा डिसीजन तुम ठीक नहीं कर रही हो। अम्मा को भी बताते हैं कि नहीं मुझे लगता है सही नहीं कर रही है। और बल्कि जब फ़ोन नहीं आता ना, तो अपनी अम्मा को रात में कहती है कि अम्मा वो मुझसे निकाह करेगा या नहीं करेंगे या नहीं करेंगे। तो जब वो फ़ोन आता है ना, तो बड़ी खुश होती है, जब ही वो मनी ट्रांसफ़र किए करते हैं तो वो खुश होती है। तो कहती है शुक्र है तुम्हारा फ़ोन आ गया, नहीं तो तुम रात में तुमने मुझे पागल कर दिया था। अम्मा ये कहती हैं मासूमा से। अच्छा, अब जो इंटरेस्टिंग बात होगी ना वो ये है जनाब कि मासूमा को नुमान एजाज साहब, चूँकि उन्होंने वादा भी किया होता है ना कि इसके नाम पे घर करूँगा, तो घर दे देते हैं उसे। ओह! पूरा घर घुमाते हैं, तो पागल हो जाती है देख के कि क्या ज़बरदस्त घर, बार मतलब घर है ज़बरदस्त, पूरा फर्निश्ड और इस तरह से। उसके लिए तो बहुत आला चीज़, आला काम हो गया है।
तो बहुत खुश होती है। फिर वो उससे पूछता है बातों बातों में कि तुमसे मिली थी वो क्या रेहाम, तो वो किस्सा बताती है, वो सही सही बताती है, उसमें कोई झूठ नहीं बोलती है। तो कहती है, वो कह रही थी कि कोई बड़ा हाथ मारा है, तो कह रही, वो हंसने लगा, तो कहती है हाँ सही तो कह रही है, बड़ा ही हाथ तो मारा है। बात तो सही है वैसे, बात तो सच है, मगर बात है रुसवाई की। तो खैर ये होता है। फिर उसके अलावा अच्छा, दिखाते हैं अक्सर कि चूँकि वो जब बात नहीं हो पाती ना उस दिन, तो वो रात को कॉल कर रहे होते हैं, तो अपने बिस्तर पे आ जाते हैं, तो उसकी जो भेजी हुई शायरी होती है वो सुन रहे होते हैं, रेहाम सो रही होती है, वो सुन रहे होते हैं, और एक आध दफ़ा उसकी तस्वीरें देख रहे होते हैं। जब घर दिखा के आते हैं तो उसकी तस्वीरें देख रहे होते हैं। तो ये सीन होता है। फिर जो है वो दिखाते हैं कि अब वो ना पार्लर वार्लर जा रही है तैयार होने, क्योंकि उसकी निकाह तय पा गया है, जुम्मे के दिन होना है। तो अब जो है वो इनके अब्बा अम्मा से गुफ्तगू हो रही थी, कहती मेरी कोई बहन वहन तो है नहीं, ना मेरा कोई भाई है कि मुझे पार्लर ले जाए, मुझे खुद ही जाना होगा, खुद ही सब कुछ करना होगा। वैसे मैं सोच रही थी वाक़ई जिनकी बहनें ना हो तो चलो कज़न्स तो होती है, इसकी तो कोई कज़न भी नहीं दिखाई। तो मतलब इसके तो कोई भी ऐसा नहीं है कि जो उसके साथ जा सके। होते होंगे ऐसे केसेस डेफ़िनेटली। तो अच्छा, नुमान एजाज ना एक आध सीन में अपने आप से कहते हैं कि मैं मतलब मुझे ना मासूमा हर वक़्त अपने साथ चाहिए, लेकिन मुझे मतलब मैं एक तरह से वो नहीं होता कि हाँ, मैं अब नहीं रह सकता इसके बगैर। हालाँकि अभी तो चंद ही दिन हुए होते हैं मुलाकात को, ख़ैर लव एट फर्स्ट साइट भी नहीं है, कह भी सकते हैं शायद। तो ये सारा सीन है। मगर जिस तरीके से वो लेके चल रहे हैं ना नुमान एजाज, मतलब अब वो डिस्कशन भी होता है सवेरा नदीम का कि देखो मूसा के दोस्त के अब्बा ने क्या किया और ऐसे नहीं होना चाहिए। तो कहता मतलब ये डिस्कशन हो रहा है, अब वो सोच रहा है दिल में कि या अल्लाह ये तो मैं खुद करने जाने वाला हूँ। मेरी तो खुद दूसरी शादी होने वाली है, तो ये सब क्या होगा। तो सबसे ज़्यादा जो है वो मूसा को तो शॉक पहुँचेगा ही डेफ़िनेटली, वो तो ज़ाहिर है, उसका तो बहुत ही इंटेंस किस्म का उसके साथ तो बहुत अजीब सीन हो जाएगा। लेकिन ये रेहाम भी कोई आसानी से बर्दाश्त तो नहीं करेंगी। तो ये सारा सीन दिखाया। अच्छा, वो बेसिकली कहती है, जब वो डिज़ाइनर वाला किस्सा होता है, तो कहती है कि नुमान एजाज से कहती है कि हम मतलब वो नुमान एजाज से कहती है शायद, किससे कहती है कि हम क्या हम अमीर नहीं हैं, तो क्या मतलब हम किसी कोई चीज़ ख़रीदने का शौक़ नहीं रख सकते? हमारा ये जो पहले भी डायलॉग्स बोल चुकी है कि हमारा दिल नहीं चाह सकता कि हम कोई महंगी चीज़ ख़रीदें। तो सही बात है, सबको राइट है, जो अफ़ोर्ड कर सकता ख़रीदे। आजकल तो जिसके पास पैसा है वो ख़रीद ही सकता है, तो ख़रीद ले। बड़े मज़े से एक्साइटमेंट उसके अंदर नज़र आ रही है कि जब वो घर-वर देखती, कहती है ऐसा घर तो मैंने ख्वाब में देखा था, मैंने असली में तो कभी नहीं देखा। तो हर चीज़ इतनी बड़ी-बड़ी, इतनी अच्छी सेट हुई हुई होती है, तो ऑब्वियसली काफ़ी खुश होती है वो। अच्छा, जो मासूमा के फ़ादर हैं ना, बेहरोज़ सवारी, वो काफ़ी दफ़ा उसको जो है वो एक तरह मतलब, बल्कि काफ़ी दफ़ा क्या, उसको जो है वो फाइनली जब वो पार्लर के लिए निकल रही होती है, उनको अपने घर नए घर भी दिखाने लेके जाती है, तो वो उसको फिर से वार्न करते हैं, कहते हैं बेटा देखो तैयार रहना कि कभी भी सारी की सारी बाजी जो है वो पलट भी सकती है, सब कुछ चेंज हो सकता है, तो तुम इसके लिए मेंटली रेडी रहना। कहती है बाबा बदुआ तो ना दें, मेरा आज बड़ा दिन है, शादी है मेरी। खैर वही सब होता है। फिर उसके बाद दिखाते हैं वो जो उनका फ्रेंड था ना, मुझे याद नहीं रहता वो जूबी है कि जूही है क्या है, तो वो मोहल्लेदार जो हैं उनके, जो पसंद करते हैं, तो वो जो है उसकी उसकी बर्थडे होती है, उसकी अम्मी कहती है कि बेटा तुम मतलब तुम्हारी बर्थडे है, तुम जो है उसको अच्छे से सेलिब्रेट करो। तो उनकी मदर कहती है कि अपनी जो मंगेतर है उसको लेकर जाओ ना डिनर पे, बर्थडे अच्छे से मनाओ। फिर बताती है कि तुम नहीं, वो कहते हैं तुम, कहती है तुमने तो उसका तोहफ़ा और फूल भी नहीं देखे, तो कहता है मैं ये सब चीज़ें अब नहीं मनाता, तो मैं नहीं सब मनाता, इन सब भी मुझे पसंद नहीं है। तो कहती है मासूमा के लिए तो तुम सब कुछ करते थे, खैर आज उसका निकाह है, तो कहता है फिर तो आज बहुत मज़ीद मेरे लिए यादगार दिन हो गया है। तो इससे कैसी कैसी अजीब बात है ना, जिस दिन आप अब मतलब आपकी बर्थडे हो और आप उसी दिन जो है वो आपके महबूब की भी इम्पोर्टेंट डे हो, मतलब शादी हो स्पेशली, तो वो और स्पेशली ज़ाहिर है जब किसी और से हो रही हो शादी,
तो फिर वो सैडनेस तो होती है, ज़ाहिर है, वो यादगार फिर अलग ही तरीके का हो जाता है दिन। तो खैर ये बात तो है ही, लेकिन अब आगे जो है वो जब पार्लर जा रही होती है ना मासूमा, तो वो अपने पेरेंट्स को घर लेके जाती है नए। तो अम्मा तो देखे क्रेज़ी हो जाती हैं, और अब्बा जो है वो इतना इम्प्रेस नहीं होते हैं वैसे ही, लेकिन खुश होते हैं फिर भी कि बेटी को अच्छा घर बार मिल गया। और जो है फिर उसके बाद शादी होती है, लेकिन तो निकाह में जो है महर होता है ना, 3 करोड़ 20 लाख और 50 हज़ार। ये सुनकर आप बेहोश हो सकते हैं कि ओ माय गॉड, इतना सारा महर, सारा महर, इतना ज़्यादा महर। तो ये सीन होता है, और बड़ी प्यारी लग रही होती है हरीम, अच्छी लग रही है, बड़ी मतलब अच्छी लग रही होती है। और फिर उसके बाद जो है वो अपने घर चले जाते हैं नुमान एजाज। तो वहाँ जब रात को जो है उनको मैसेज आता है इनकी तरफ से, हरीम की तरफ से, कि क्या नई दुल्हन नया घर और अकेली। तो वो फिर चले जाते हैं आधी रात को उनके पास, और जाके उससे कहते हैं कि तुमने तो मुझे 22 साला लड़के की तरह बना दिए, मतलब मोहब्बत में, यानी इश्क में। तो फिर उसके बाद जो है वो फिर उसके बाद सुबह जो है वो दिखाते हैं कि वो वापस अपने घर जाते हैं जब। तो रेहाम उनको देख लेती है, कहती है ये तुम इतनी देर से कहाँ से आ रहे हो। फिर उसके बाद उनकी बहुत इन्वेस्टिगेशन करती हैं, और वो उनको बहुत इरिटेट कर रही होती है उनकी इन्वेस्टिगेशन। पूछती हैं कहाँ थे, क्या था। तो वो बताते हैं मेरे दोस्त का एक्सीडेंट हो गया था, मैं तो अस्पताल में था। तो वो कहती कौन सा दोस्त। खैर ये बहुत इरिटेट हो गए। पहले ना वो कहते तुम इतने सारे सवाल कैसे पूछ लेती हो, तो जवाब नहीं देते सही से, और ना उसके बाद भी सही से जवाब नहीं देते। फिर वो बताना पड़ता उनको, कहते हैं कि मेरा कोई नया दोस्त है, बिज़नेस डील्स हुई हैं, तो उनका कोई रिश्तेदार यहाँ नहीं था, फैमिली नहीं थी, तो मुझे उनके साथ अस्पताल में रुकना पड़ा। इस तरह की एमी बातें करते हैं। खैर वो फिर उसके बाद जो है वो बड़ी मुश्किल से उनको यकीन आता है। कहती है मैं तो तुम्हारे सारे दोस्तों को जानती हूँ, उनकी फैमिलीज़ को भी जानती हूँ। कहते हैं अपने आप को जो है ना शीशे में देख के कहते हैं कि रेहाम तुम्हें कुछ अरसे के लिए मेरे रास्ते से मतलब हटना होगा, यानी कि हटने से मुराद है कि मुझे तंग नहीं करना होगा, वरना मैं सेल्फिश हो जाऊँगा बहुत ज़्यादा, मेरी सेल्फिशनेस बीच में आ जाएगी, कुछ ऐसे बोलते हैं। तो ये होता है। फिर इसके अलावा जो है वो अ, हाँ, फिर क्या होता है, उनके पेरेंट्स जो है वो डिस्कशन कर रहे होते हैं घर में, कि वो कहती है अम्मा कहती है मैं नाश्ता लेके जाऊँ, नहीं लेके जाऊँ। वो कहते हैं उनके हस्बैंड कहते हैं नहीं भाई, ये बड़े अमीर घरों में ऐसा सब नहीं होता है रिवाज, और छोड़ो तुम। तो फिर वो ये भी बताते हैं कि तुम्हारी बेटी ना मतलब एक्सपेक्टेशंस नहीं रखना अपनी बेटी से ज़्यादा। तो कहती है अरे क्यों नहीं रखूँ, हमारा सब कुछ उसका, उसका सब कुछ हमारा। तो वो कहते हैं नहीं नहीं, तुम नई उम्मीद रखो उससे। और कहते हैं मुझे ना सिर्फ एक खदशा है, वो ये कि बंदे की जब पहली वाइफ को मतलब फर्स्ट वाइफ को पता चल जाएगा शादी का, तो क्या होगा। तो उसकी अम्मा सा कैजुअल ले रही होती है, कहती है कुछ नहीं होगा, तूफ़ान की तरह आएंगी चली जाएंगी। तो बस ये इस तरह की बात होती है। उधर मूसा जो है वो अभी तक अपसेट है अपने दोस्त के अब्बा वाली बात पे, और दोस्त जो है बीमार है उस पर। तो उनकी जो मोमल है बंदी, वो उनको बकअप कर रही है फ़ोन के थ्रू, बता कि तुम तैयार हो के रहा हो, तैयार हो जाओ कहीं जाओ। तो कहती है तो जैसे तुम्हारे फादर हर वक्त तैयार रहते। कहता वो तो हीरो आदमी है। कहती है हाँ, और तुम मेरी कहानी के हीरो। इस तरह की बात होती है। इधर मासूमा जब एक दिन सोकर उठती है अपने घर में, तो कहती है ये सब मेरा घर है, ये लग्जरीज मेरी है, ये सब कुछ कंफर्ट मेरा है, मुझे यकीन नहीं आ रहा। फिर अपने आप को शीशे में देख के शाबाशी देती है, कहती है क्या तुम्हें ये सब नहीं मिला है, और मतलब तौकीर साहब को तुम मिली हो, और तुम ये सब कुछ डिज़र्व करती हो, तुमने बड़े पापड़ मिले हैं। तो अपने आप को शाबाशी देती है शीशे में देख के। तो ये सब बात होती है, और प्राइड है एक तरह उसके अंदर। लेकिन पता नहीं इस तरह की शादी चलेगी या नहीं चलेगी, क्योंकि सीक्रेट है। और अगर जिस तरह से डिस्क्लोज़ होगा, तो फिर वो ऑब्वियसली डिज़ास्टर तो अपने साथ लेकर आएगा। और महर वाक़ई बहुत ज़्यादा था। मुझे अभी भी सोच के कुछ हो रहा है कि बहुत ज़्यादा था, बहुत ज़्यादा महर। और घर भी है, घर तो अलग है। उससे पहले भी उन्होंने मनी ट्रांसफ़र की थी ना शादी से पहले। वैसे मासूमा लग रही अच्छी होती है शादी में, आई होप मैंने पहले भी कह दिया हो ये।
एक्चुअली मैंने रिकॉर्ड कर लिया था सब कुछ और पता चला रिकॉर्ड ही नहीं हुआ। और मेरे एक कुछ दोस्त हैं तो वो मुझे ड्रामा खोर कहने लगे कि मैं ड्रामे बहुत देखती हूँ, हालाँकि मैं सिर्फ़ 4 से 5 ड्रामे देखती हूँ हफ़्ते में, ज़्यादा ड्रामे नहीं देखती, गिनवाऊँगी किसी दिन। तो मुझे मेरा नाम ड्रामा खोर रख दिया गया है। तो ये थी नई टर्मिनोलॉजी और ये थी स्टोरी बिस्मिल की। लोग पसंद कर रहे हैं बिस्मिल को बहुत ज़्यादा, और मुझे लगता है ऐसे कैरेक्टर हैं हमारी सोसाइटी में बहुत हैं। तो अ, बस ड्रामा देखते जाइए और देखते जाइए कि क्या-क्या हो रहा है इर्द-गिर्द। तो बस फ़िलहाल इतना ही। फिर मिलेंगे किसी और ड्रामे के रिव्यू के साथ और स्टोरी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।